अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे मदीने पाक में। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे। आपने हजरत अबू हुरैरा को देखा। अबू हुरैरा एक दरख्त लगा रहे हैं। बोलो, हजरत अबू हुरैरा एक दरख्त लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ तो हमारे नबी ने पूछा, माँ बालुका या अबा हुरैरा। हमारे नबी ने कहा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, ये मेरा घर है और घर के बाहर मैं खजूर का दरख्त लगा रहा हूँ। ये मेरा घर है और घर के बाहर, बोलो, मैं खजूर का दरख्त लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अच्छा दरख्त न बताऊँ? इससे अच्छा तुम्हें दरख्त न बताऊँ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, इससे अच्छा दरख्त का क्या मतलब है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो चीज़ तुम्हें बताता हूँ, अगर करोगे दुनिया का दरख्त फलेगा न फलेगा मगर अल्लाह जन्नत में तुम्हारा दरख्त लगा देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यानी दुनिया का ये दरख्त बढ़ेगा न बढ़ेगा, खजूर देगा न देगा, लेकिन मैं जो तस्बीह बताता हूँ वो तस्बीह तुम पढ़ोगे, हर तस्बीह पर अल्लाह जन्नत का एक दरख्त लगाएगा। बोलो, हर तस्बीह पर अल्लाह जन्नत का एक दरख्त लगा। ये तो हमारे नबी ने किनको कहा? हज़रत अबू हुरैरा को। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, बोलो कहाँ गए? मेराज पर। और जब आप 7वें आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 7वें आसमान पर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और बहुत देर तक हमारे नबी और हज़रत इब्राहीम और हमारे नबी 7वें आसमान पर बात कर रहे। बात करते करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। पहली बात क्या बताई? आपकी उम्मत को मेरा सर। और दूसरी बात क्या बताई मालूम? ए प्यारे नबी, ये जन्नत जो है ना, जन्नत, इसकी ज़मीन बहुत प्यारी है, इसका पानी बहुत मीठा है। बोलो, जन्नत की ज़मीन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, और जन्नत का पानी बहुत मीठा है। लेकिन मेरे प्यारे नबी, जन्नत में दरख्त लगाना है। बोलो, जन्नत में। तो हमारे आका साथ हमने वहाँ 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि उम्मत को सलाम भी पहुँचाना है। ये बात भी समझ में आ गई कि जन्नत की ज़मीन बहुत अच्छी है। ये बात भी समझ में आ गई कि जन्नत का पानी बहुत मीठा है, मगर ये दरख्त लगाना है तो हम कैसे दरख्त लगाएंगे? उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी, आप ज़मीन पर जाओगे। आप तो मेराज में आए हो, आप ज़मीन पर जाओगे, जाकर सबको कहना एक तस्बीह पढ़ते जाए, हर तस्बीह पर अल्लाह की कसम, अल्लाह जन्नत का दरख्त लगाता रहेगा। ये किन्होंने कहा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को फरमाया, जन्नत की ज़मीन बहुत अच्छी, जन्नत का पानी बहुत मीठा, आपकी उम्मत को मेरा बहुत बहुत सलाम। लेकिन जन्नत में दरख्त लगाना है और दरख्त लगाने के लिए तस्बीह पढ़ना पड़ेगी। वही बात हमारे नबी ने हज़रत अबू हुरैरा को फरमाया, एक तस्बीह पढ़नी होगी, अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाएंगे। चलो, कौन सी तस्बीह? आप सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। कौन सी तस्बीह? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। एक जन्नत का दरख्त तैयार। बोलो, एक जन्नत का दरख्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि आपकी उम्मत को कहना ये तस्बीह पढ़े, जन्नत का पानी बहुत मीठा, जन्नत की ज़मीन बहुत अच्छी, आपकी उम्मत को सलाम, मगर ये तस्बीह पढ़े, अल्लाह एक एक उम्मती का दरख्त लगाता जाएगा। तो मेरे प्यारो, यही बात हमारे नबी ने हज़रत अबू हुरैरा को फरमाई। तो पूरा मजमा पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस तस्बीह पर अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाएगा, हमें कितनी तस्बीह पढ़ना चाहिए? हमारे नबी ने फरमाया, जितनी ताकत हो उतनी मर्तबा पढ़ना, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह दरख्त लगाते लगाते थकने वाले
नहीं है। तो चलो पढ़ो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बताओ ये हमारी आवाज़ आसमान पर जाती होगी कि नहीं जाती होगी? अरे बोलो ना, जाती होगी कि नहीं जाती होगी? और हमारे नबी सच्चे, जन्नत का दरख्त लगता होगा कि नहीं लगता होगा? अब तक हमने 4 मरतबा पढ़ा, मतलब मेरे और आपके 4 दरख्त तो लग गए। बोलो सुभान अल्लाह। इतना प्यारा सौदा कोई नहीं करवाएगा मेरे दोस्तों कि बैठे बैठे मैंने आपके जन्नत के दरख्त लगवाए हैं। जब आपके 4 लगे तो पढ़ाने वाले के तो कितने ज़्यादा लगे होंगे। दुआ करें कि अल्लाह ने यहाँ जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। और ये खाली नहीं जाएगा। बोलो ये जिक्र करना खाली नहीं जाएगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बात याद आ गई आपकी बरकत से। एक ज़माने में कोई बहुत अमीर शहज़ादा बहुत बीमार हो गया, बेहोश। बोलो बीमार हो गया, बेहोश हो गया। बल्कि जितने डॉक्टर, जितने अतिब्बा, जितने हकीम, सब ने कहा कि ये मरने वाला है। बोलो ये मरने वाला है, 2-4 घंटे बाकी है, उसके बाद में इसकी रूह निकल जाएगी। बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े तबीब आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, सब ने आकर कहा कि ये शहज़ादा है, भले कितना भी मालदार है, कितना भी अमीर है, मगर 2-4 घंटे का मेहमान है। तो वो जो शहज़ादे के अब्बा थे, शहज़ादे के अब्बा यानी बादशाह, बोलो शहज़ादे के अब्बा कौन? उन्होंने कहा कोई मौलाना को बुलाओ, कोई मौलाना को बुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा जवान है, 22-25 साल का मेरा बेटा है, और 2-4 घंटे में मेरा बेटा मर जाएगा। और मेरा बेटा तो जवान है, अभी तो इसने जवानी में कदम रखा है, कोई मौलाना को बुलाओ। अब जब मौलाना को बुलाए, अब वो मौलाना क्या करेंगे? भाई मेरे जैसा मौलाना होगा। वो मौलाना आए, सूरह फातिहा पढ़ के दम करे। बोलो सूरह फातिहा पढ़ के, ये मैं कहता हूँ सूरह फातिहा पढ़ के दम करे। वो मौलाना आए, कुछ पढ़ते जाए और करके दम करे, फिर कुछ पढ़े फिर दम करे, कुछ पढ़े और फिर दम करे, कुछ कुरान पढ़े फिर दम। इतने में एक शोर आया कि इस वक्त के ज़मीन के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े तबीब, जिनका चार्ज भी बहुत ऊंचा है, वो आ रहे हैं। उनका नाम है अबू अली सीना। बोलो क्या नाम है? अबू अली सीना। ये आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जितने उलमाए किराम है ना उनको मालूम है, क्योंकि ये जो थे ना बहुत बड़े साइंसदान थे, बहुत बड़े तबीब थे, बहुत ज़्यादा इनको हकीम की मालूमात थी। तो वो आ रहे तो पूरे गांव में शोर हो गया, अबू अली सीना आ गए, अबू अली सीना आ गए, अबू अली सीना आ गए। अब अबू अली सीना आ गए, अब जाहिर बात है कोई हकीम जब आएगा तो सारा मजमा जमा हो गया। वो हकीम साहब आए, वो शहजादा तो ऐसा ही बेहोश पड़ा था, उन्होंने अपना हाथ लेके उसकी नब्ज़ को चेक करना शुरू किया। आप भी डॉक्टर के पास गए होंगे, हकीम साहब के पास गए होंगे, तो वो आपके हाथ की नब्ज़ तो अबू अली सीना चेक कर रहे। बाजू में कौन बैठे? वो मौलाना। वो पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं? दम कर रहे। वो फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे। तो अबू अली सीना को गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा हकीम, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा तबीब, मैं जो हज़ारों ऑपरेशन करने वाला, और ये मौलाना बूढ़े मियाँ आए, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे, पढ़ पढ़ के फूंक मार रहे। तो पूछा क्या कर रहे हो? अबू अली सीना हकीम थे, उन्होंने मौलाना को पूछा, ओ मौलाना क्या कर रहे हो? तो मौलाना ने कहा क्या करूँगा, कुरान पढ़ के दम करता हूँ, अल्लाह अल्लाह करके दम करता हूँ, कुरान पढ़ के फूंक मारता हूँ, अल्लाह अल्लाह करके फूंक मारता। तो अबू अली सीना ने कहा मैं नॉलेज वाला आदमी हूँ, एजुकेशन वाला आदमी हूँ, मैं तालीम ताल्लुम वाला आदमी हूँ। तुम जो फूंक मारते हो ना हवा में उड़ जाती है। तुम जो फूंक मारते हो, हाँ अल्लाह का नाम लेते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, मगर जो फूंक मारते हो ना, ओ क्योंकि इंसान जो भी बोलता है, बोलो वो हवा में उड़ जाता है। भाई मैं भी बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ हवा में उड़ जाती। तो कहा ऐसा करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा वो हकीम अबू अली सीना कहने लगे मेरे जैसा डॉक्टरी करो, मेरे जैसा साइंस पढ़ो, मेरे जैसा ज्योग्राफी पढ़ो, मेरे जैसा मैथमेटिक्स पढ़ो, मेरे जैसा लॉजिक पढ़ो, मेरे जैसा बायोलॉजी पढ़ो, और किसी मरीज़ का सही इलाज करो। ये क्या पढ़ते हो और फूंक मारते हो, पढ़ते हो और फूंक मारते हो, जो भी आप करते हो ये कहाँ उड़ जाता। वो मौलाना बहुत होशियार थे। बोलो मौलाना कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब को क्या कहा, हकीम साहब वो अबू अली सीना तुम तो कुत्ते हो, कुत्ते। मौलाना ने क्या कहा, तुम तो, बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इतने बड़े हकीम,
सारा मजमा जमा, और सारे मजमे के बीच में उनको क्या बोलते हो, तुम तो कुछ हो। लेकिन हकीम अबू अली सीना ने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया, आंखें निकाल कर देखा कि ये नालायक, आज तक किसी ने मुझे कुत्ता नहीं कहा, ये पढ़े लिखे आदमी को कुत्ता कहता है। खैर हकीम अबू अली सीना उस वक्त कुछ नहीं बोले, और वो यूँ यूँ करके वो जो पेशेंट है ना उसकी नब्ज़ को देखते रहे, सीने को चेक करते रहे, उसके पाँव को चेक करते रहे। तो थोड़ी देर में वही मौलाना क्या कहते मालूम, तुम तो गधे हो गधे। क्या कहा, तुम तो गधे हो गधे। अब अबू अली सीना को बहुत गुस्सा आया कि 5 मिनट पहले मेरे को कुत्ता कहा, अब 5 मिनट के बाद मेरे को गधा कह रहे। 5 मिनट पहले मेरे को पूरे मजमे के बीच में कुत्ता कह दिया, और 5 मिनट के बाद मेरे को पूरे मजमे के बीच में गधा कह दिया। अबू अली सीना को इतना गुस्सा आया, लेकिन अबू अली सीना ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। मौलाना भी बैठे रहे। फिर मौलाना क्या कहते मालूम, ओ हकीम साहब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। तो जाहिर बात है अबू अली सीना तो गुस्से में थे, कहने लगे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, तुमने मुझे इंसान को कुत्ता कहा, जब तुम किसी को भी कुत्ता कहोगे तो गुस्सा आएगा, और उसके 5 मिनट के बाद तुमने मुझे गधा कहा तो मुझे गुस्सा आएगा। भाई किसी को भी गुस्सा आएगा, तुम बैठे बैठे मेरे को कुत्ता बोलोगे, गधा बोलोगे तो गुस्सा आएगा। तो मौलाना ने क्या कहा, उसमें गुस्से होने की क्या जरूरत है, जो बोले वो तो हवा में उड़ गया। तुमको मैंने कुत्ता बोला, उड़ गया हवा में, फिर 5 मिनट के बाद मैंने तुमको गधा बोला, हवा में। तो अबू अली सीना ने कहा हवा में उड़ गया, गुस्सा तो आया। तो कहा कुत्ता और गधा बोलने से गुस्सा आ गया, तो अल्लाह अल्लाह बोलने से क्या बीमार को शिफा नसीब नहीं होगी। एक तुमको मैंने कुत्ता कहा, उसका असर तुम्हारी तबीयत पर हुआ कि तुम्हें गुस्सा आया, फिर मैंने गधा कहा, तुम्हारी तबीयत पर असर हुआ, तुम्हें और गुस्सा आया। तो जब कुत्ता और गधा बोलने से तबीयत पर असर होता है, तो क्या अल्लाह अल्लाह बोलने से बीमार को शिफा नसीब नहीं होती। बस वो मौलाना ने इतना कहा कि वो शहजादा खड़ा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह, एकदम चुस्त और चालाक और चौबंद होके खड़ा हो गया। अभी अबू अली सीना ने तो कोई दवा भी नहीं दी थी, हकीम साहब ने अभी कोई माजून भी नहीं दिया था, हकीम साहब ने अभी तक कोई कैप्सूल या टेबलेट भी नहीं दी थी, लेकिन वो मरीज खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, बात समझ में आ गई कि अल्लाह लफ्ज इतना प्यारा है, दिल से निकलता है तो सामने वाले के दिल को असर करके छोड़ देता है। तो जब कुत्ता और गधा बोलने से तबीयत पर असर होता है, तो क्या अल्लाह अल्लाह बोलने से सामने बीमार पर असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, जिक्र करने वाला जिंदा होता है, बोलो जिक्र करने वाला, और जो जिक्र नहीं करता वो, ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया हय्युन अल्लज़ी यज़कुरुल्लाह रब्बा, वो जिंदा है जो अल्लाह अल्लाह करेगा। मय्यितुन अल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा, वो मुर्दा है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। अच्छा बात आई तो आपको एक बात बताऊं, आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हजरत बायजीद बुस्तामी। भाई हाँ बोलो या ना बोलो, क्या नाम, हजरत बायजीद बुस्तामी। बहुत बड़े हाफिज का हो, कारी का हो, आलिम का हो, मुफ्ती का हो, मुहद्दिस का हो, मुजव्विद का हो, मुकर्रिर का हो, बहुत अल्लाह ने नवाजा था हजरत बायजीद बुस्तामी को। अब कोई जंगल का रहने वाला, भाई कोई जंगल का रहने वाला एकदम देहाती, उसको एक तमन्ना पैदा हुई कि चलो शहर में जाऊं और हजरत बायजीद बुस्तामी से मुलाकात करो। लोगों ने उसको कहा भी कि बहुत दूर जाना होगा, जंगल का सफ़र करना होगा, फिर तुम शहर में पहुंचोगे, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर वो अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी से तुम्हारी मुलाकात होगी। मतलब है कि बहुत लंबा सफ़र है। वो जंगल के रहने वाले ने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। और अल्लाह के वली, बोलो कौन, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मैं क्या करूँगा, मुलाकात करूँगा। तो कहा कि ठीक है। वो अपने घर से टिफ़िन विफ़िन लेकर निकले। अच्छा वो जंगल के रहने वाले थे, उनको परिंदों की ज़बान भी आती थी। जो जंगल के रहने वाले होते हैं ना, उनको जानवरों की ज़बान आती, उनको परिंदों की ज़बान आती थी कि परिंदे आपस में क्या बातें करते। खैर वो अपना टिफ़िन लेकर चले चले चले, रातों का सफ़र, दिन का सफ़र, रातों का सफ़र, दिन का सफ़र। एक रात सोए थे, एक दरख्त के नीचे सोए थे, दरख्त पर 2 चिड़िया, बोलो दरख्त पर 2 चिड़िया। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को पूछती है, क्या पूछती है, ये मुसाफिर कहाँ जा रहे, ये मुसाफिर कहाँ जा रहे। तो दूसरी चिड़िया कहती बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी को मिलने जा रहे, बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी को मिलने के लिए जा रहे। तो पहली वाली चिड़िया कहती है उनका तो अभी इंतकाल हो गया,
उनका तो अभी इंतकाल। अच्छा, इन्होंने सुना और समझ गए मेरा तो सफ़र बेकार है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हज़रत बायजीद बुस्तामी को मिलने के लिए, और ये दो चिड़िया आपस में बात करी कि उनका इंतकाल हो गया। तो जिनका इंतकाल हो गया उनको मिलने जाने का क्या मतलब है? वो बहुत देर तक सोचते रहे। फिर ख्याल आया कि इरादे से निकला हूँ, जाऊँगा। अरे वो नहीं मिलेंगे, उनकी कब्र तो मिलेगी भाई, वो नहीं मिलेंगे। उनको जहाँ दफन किया होगा कब्र मिलेगी, वहाँ जाके फातिहा पढ़ लूँगा, वहाँ जाके सूरह अहद, सूरह इखलास पढ़ लूँगा, सूरह फलक पढ़ लूँगा, सूरह नास पढ़ लूँगा, सूरह फातिहा पढ़ लूँगा और कुछ दुआ मांग लूँगा। चलो वो जिंदा ना मिले तो न मिले, उनकी कब्र पर जाऊँगा। लेकिन जब वो इस इलाके में पहुँचे, अपॉइंटमेंट मिल गया, हज़रत बायजीद बुस्तामी तो जिंदा थे। अरे बोलो हज़रत बायजीद बुस्तामी। सोचने लगे वो चिड़िया ने तो ऐसा ही बेवकूफ़ बनाया, वो पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया को बोल रही, दूसरी चिड़िया पहली चिड़िया को बोल रही, और वो दोनों परिंदों ने झूठ बोला कि बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया तो जिंदा है। चलो वो मिले, जो हदिया देना था वो हदिया दिया, जो बातें करनी थी वो बातें की, जो नसीहत लेना था वो नसीहतें ली, जो भी एक आलिम से करना चाहिए सब कुछ उन्होंने किया। जब जाने लगे तो कहने लगे बायजीद बुस्तामी से एक बात कहूँ आपको। कहा क्या? कहा मैं आ रहा था, आधे रास्ते से वापस हो रहा था, क्योंकि एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को कहा कि आपका इंतकाल हो गया। बोलो आपका इंतकाल हो गया, और मैं तो वापस जाने वाला था। वो तो मालूम नहीं, दिल में ऐसा ख्याल आया कि चलो आप जिंदा नहीं मिलेंगे तो कम से कम आपकी कब्र तो मिलेगी, आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा वो चिड़िया ने सच कहा। बोलो वो चिड़िया ने सच कहा। बोलो साथ में बोलो वो परिंदे ने। तो कहा कैसे सच कहा? उन्होंने तो कहा कि आपका इंतकाल हो गया, आप दुनिया में नहीं हो, आप तो मेरे सामने हो। मैंने आपको हदिया दिया, आपने कबूल किया, आपने तकरीर की, मैंने सुना, आपने वजीफे बताए, मैंने सुना, आपके साथ में मैंने खाना खाया, आपके साथ में पानी पिया, आप तो जिंदा है। और वो परिंदा तो कहता था, वो चिड़िया कहती थी कि आप मर गए। कब कहा था उसने? तो इन्होंने टाइम बताया। कहा कौन से दिन कहा था? तो उन्होंने दिन बताया। कहा वो चिड़िया